हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम देखने वाले हैं केस सिनारियो नंबर 3, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। केस सिनारियो नंबर 3 पे आपके पास में जो है, हमने केस सिनारियो नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, अब हम 3 पढ़ने वाले हैं। आपने यदि अब तक केस सिनारियो नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं वीडियोस, तो प्लीज वो वीडियो भी आप देख लेना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उससे होने वाली है। आपको ऑफ कोर्स ये जो है आपके पास टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। जो ये बुकलेट है ऐसे की वेब पे साइट से भी आप ये डाउनलोड कर सकती हो। न्यू स्क्रीन के अंदर के सिनारियोज बोल के आपके पास में वहाँ पे अवेलेबल है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रख दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे बोल के। केस सिनारियो नंबर 1 एंड केस सिनारियो नंबर 2, ये जो वीडियोज हैं वो आप खुद भी देख लो, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। हम चल रहे हैं केस सिनारियो नंबर 3 पे, ज्यादा टाइम बिना वेस्ट किए हम इसको कर रहे हैं कंटिन्यू। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने? फॉर द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल स्पेस की रेंटिंग की बात की गई है। टैक्स की रेट क्या होना चाहिए? क्या सर हमें रेट ऑफ टैक्स भी याद करके जाना पड़ेगा? नहीं, देखो क्या है जी इस पे इन्होंने क्या बोला, ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव जीएसटी। जीएसटी से एक्सक्लूसिव से सारा सारा अमाउंट, द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑल द इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज इज 18% अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो हमें ध्यान रखने की बात ये है कि बस 18% जीएसटी की रेट हो जाएगी। इन केस स्पेसिफिकली मेंशनड है तो उसके लिए अलग लेंगे, नहीं तो 18% की रेट लेंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप टेंशन मत करो। तो इन्होंने क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस एंड मटेरियल रिलेटेड रिकवरी शैल बी 18%। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जीएसटी ऑन रेंट शैल बी 18%। चलिए ये तो अभी समझ नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं। केस स्टडी पे आते हैं। ए लिमिटेड हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में इनके पास में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। राजस्थान इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे? प्लेस ऑफ सप्लाई में भी इनकेस क्वेश्चन है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ जाएगा। Further, it has ancillary units in the state of Madhya Pradesh and Gujarat and is registered in each of these state. अच्छा, इसके पास मध्य प्रदेश में भी गुजरात में भी तीन प्लेस पे ये रजिस्टर्ड है, एक मध्य प्रदेश एक गुजरात, तो तीन प्लेसेस पे रजिस्टर्ड है। owns and operates a hotel in उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान में यहाँ पे इनके पास होटल है जिनको ये ऑन भी कर रहे हैं एंड रन भी कर रहे हैं। चलिए देखें, यहाँ तक इस पैराग्राफ से तो हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। आगे देखते हैं। In addition to the aforesaid, ABS Limited owns a commercial space which is rented out to a registered person at a monthly rent of 50%। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिलने वाला है। क्या होगा? द मेंटेनेंस ऑफ द प्रीमाइसेस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड। अच्छा, रेंट पे हमने दे दिया, लेकिन मेंटेनेंस का जो है रिस्पांसिबिलिटी हमने अपने पास रखा है कि हम खुद ही मेंटेन करेंगे होटल को, बट रेंट हम चार्ज करने वाले हैं जो भी हमारे कस्टमर होंगे। इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सेम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल पे क्या हुआ? और एबीसी लिमिटेड ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए परचेज ऑफ मेंटेनेंस रिलेटेड मटेरियल से। अच्छा, मेंटेनेंस के रिलेटेड कुछ मटेरियल्स इन्होंने परचेज किया, उस पे इन्होंने कुछ एक्सपेंस इनकर किया। द सेड एक्सपेंस आर रिकवरेबल फ्रॉम द टेनेंट अलोंग विद द इनवॉइसेस इश्यूड फॉर रेंट। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनवॉइस रेज कर दिया जहां इन्होंने रेंट तो लिखा लिखा, एज वेल एज जो मटेरियल इन्होंने यूज किया उस मटेरियल को भी इन्होंने इनवॉइस पे चढ़ा दिया कि भैया आपको ये पेमेंट करना है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी थी एग्रीमेंट के हिसाब से? एबीसी लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मेंटेनेंस करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट डिफाइन कि पेमेंट कौन करेगा। ऑफ कोर्स एबीसी लिमिटेड ने जो मेंटेन किया अपने कस्टमर के लिए मेंटेन किया, तो कस्टमर से ही लेगा वो, तो ठीक है। फ्रॉम द टेनेंट अलोंग विद द इनवॉइस इश्यूड फॉर रेंट, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस वाज 5%। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हमें रेट ऑफ टैक्स जो एबीसी लिमिटेड चार्ज करेगा अपनी इस इनवॉइस पे, कितना रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे जीएसटी की रेट क्या होगा, ये इन्होंने पूछा है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं ये कि हमें आइडिया है या नहीं है कंपोजिट सप्लाई एज वेल एज मिक्स सप्लाई का। देखो ये कौन सा सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई? देखो ये आपके पास में हो जा रहा है। मेन पर्पज क्या था? रेंट देना था ना, मेंटेनेंस करना तो मेन पर्पज नहीं है यहाँ पे। तो इस केस में क्या है, ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स्ड है? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई ऐसा क्यों सर? क्यों कंपोजिट सप्लाई क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो रेंट इज द मेन पर्पज, रेंट इज द मेन पर्पज। अब इसके साथ जो है मेंटेनेंस जो है आपके पास में ये सप्लीमेंट्री आता है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, ये हो गया आपके पास में सप्लीमेंट्री सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई के लिए जो कंपोजिट सप्लाई है उस पे जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है उसकी जो जीएसटी रेट होता है वो एप्लीकेबल था, ये तो आपको पता है। जी हाँ सर पता है, चलिए क्लियर हो गया। अब जो है इस पे तो आंसर क्या होना चाहिए? जीएसटी ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस दोनों के लिए जीएसटी रेट क्या होगा? 18%। 5% होगा, देखो 5% उन्होंने लिख के दिया था मेंटेनेंस के लिए, वो तो एप्लीकेबल नहीं क्योंकि वो सप्लीमेंट्री सप्लाई है। रेंट इज द मेन पर्पज,
ऑफ दिस ट्रांजेक्शन आप कह सकते हो इवेंट के लिए, सप्लाई के लिए रेंट मेन पर्पज है। तो रेंट के लिए क्या रेट है, 18% का रेट है। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला ना यहाँ पे रेट 18% फॉर ऑल द इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड सप्लाई अनलेस अदरवाइज मेंशन। मेंटेनेंस के लिए मेंशन था, रेंट के लिए मेंशन नहीं, तो 18% रुपए की रेट। तो देखो आंसर तो ये लग रहा है इट। हम क्या करते हैं, सारा ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद जाके आंसर को टिक लगाएंगे और हमारे सीट पे सर्कल करेंगे। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द रेंट शैल बी 18% एंड ऑन द मटेरियल शैल बी, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई, इस पे कंपोजिट है, कंपोजिट सप्लाई इसके वजह से। इनके से मिक्स सप्लाई होता तो भी क्या होता बताओ, मिक्स सप्लाई होता भी तो हाईयर रेट हम लेते हैं, हाईयर रेट क्या होता है 18%, बट ये है कंपोजिट सप्लाई जिसमें हम 18% का रेट प्रिंसिपल की सप्लाई की जो रेट होता है वही लेके चलते हैं। नो जीएसटी shall be charged on the recovery related to the material used in the maintenance rate of the GST on rent shall be 18%, ये तो होगा ही नहीं। क्यों क्यों बोला चार्ज ना करे, उसने अपने पॉकेट से खर्च किया तो कहाँ से लेंगे ये, ऑफकोर्स कस्टमर से ही लेंगे। द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मेंटेनेंस एंड मटेरियल shall be 5%, देखो 5% जिसको रेट होगा ही, तो हमारा आंसर जो ए वुड बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, जीएसटी पेबल बाय एबीसी लिमिटेड इज, कितना जीएसटी पेबल होगा एबीसी लिमिटेड। नील जीएसटी अकोमोडेशन सर्विस इज पेबल बाय द रेसिपिएंट मिस्टर एक्स अंडर रिवर्स चार्ज, अच्छा रिवर्स चार्ज में पेमेंट होगा ये पूछ रहा है। या तो अकोमोडेशन सर्विस ऑन रजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया एग्जेम्प्ट होगा, ये बोल रहा है, या सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी के नेचर पे होगा। तो ये दोनों से समझ में आ रहा है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई पूछना चाह रहा है। अब इन दोनों से हमें ये डिफाइन करना है कि भाई टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये हमें पता लगाना है। चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पे आगे क्या बोला गया। ड्यूरिंग द ईयर एबीसी लिमिटेड एग्रीड टू प्रोवाइड hotel to Mr. X for a business conference to be held at Udaipur. Mr. X is an unregistered person residing in Maharashtra. चलो सपोज मिस्टर एक्स के घर पे होगी शादी, उस शादी के पर्पज के लिए क्या किया मिस्टर एक्स ने एबीसी लिमिटेड की होटल को हायर किया। कन्फ्रेंस ही है यहाँ पे, चलो कन्फ्रेंस ही लेके चलते एग्जांपल में, कन्फ्रेंस के लिए हायर किया। तो मिस्टर एक्स क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब होटल जो है एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है मिस्टर एक्स को होटल स्पेस, एंड मिस्टर एक्स क्या है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ये बंदा क्या रजिस्टर्ड पर्सन है। कहीं पैसा तो नहीं लिखा रजिस्टर्ड पर्सन की, तो जीएसटी लाइबिलिटी बनती है। ये तो पहली बात सप्लाई तो है ही, सप्लाई है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब सप्लाई है तो भाई टैक्सेबिलिटी तो है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट तो नहीं है। कहीं पे एग्जेम्पशंस की तो कोई बात की नहीं गई कि होटल स्पेस यदि हम देते हैं तो वहाँ पे एग्जेम्प्ट बनती है। तो देखो ये होटल स्पेस बिजनेस पर्पज के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग तो है नहीं, इसके वजह से एग्जाम्प्ट नहीं है, एक्सेसिबिलिटी तो है। तो टैक्स तो रजिस्टर्ड पर्सन एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड होने की वजह से टैक्स तो कलेक्ट करेगा। अब बात ये बनता है, देखो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 हट गया रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज की बात हट गई क्योंकि भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन तो है बट रिवर्स चार्ज पे नहीं लिस्ट किया गया होटल को कि रिवर्स चार्ज पे लेंगे बोल के, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्प्ट तो है, ये दोनों पॉइंट तो ऐसे हट गए। अब इन दोनों पॉइंट से हमें डिटरमाइन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो होटल अकोमोडेशन के लिए आपके पास आपको याद होगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, द प्लेस वेयर द होटल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहीं पे होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एबीसी लिमिटेड के लिए कहीं पे भी हो, राजस्थान पे वैसे था इनका, राजस्थान पे आया बंदा मिस्टर एक्स, कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस को वापस चला गया। तो होटल अकोमोडेशन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो राजस्थान पे ही है, इसके लिए क्या होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इंटरेस्टेड सप्लाई इंट्रास्टेड, इंट्रास्टेड सप्लाई होगा सर। तो यहाँ पे क्या एप्लीकेबल होगा सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी टू एबीसी लिमिटेड इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी पेड ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स मेंट फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर। अच्छा सर इसके लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर के पोर्शन जो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अफोर्सेड ट्रांजेक्शंस पे इसने 5 लाख रुपए खर्च किए सर्टेन गुड्स जो कि सीएसआर के तौर पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं क्योंकि सीएसआर के लिए हमें पता है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 में कहता है कि भाई सीएसआर के लिए जो भी एक्सपेंसेस हमने किया है उस पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट है। चलिए आंसर पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड, ठीक लग रहा है। आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट इज अवेलेबल, नहीं भी अवेलेबल तो नहीं है। अमाउंट ऑफ आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। अमाउंट ऑफ आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम सच गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ना भैया ऐसा कुछ भी ना होता, यहाँ पे आंसर होगा ए नंबर। तो चलिए होप कि आपको ये सारा का सारा ये बड़ा छोटा सा था, बड़ा कॉन्साइज क्लियर वाला पॉइंट था आपके पास में केस स्टडी, तो ये केस स्टडी आपके पास टेस्ट स्टडी नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जो है आपको करना क्या है, बस लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ताकि वो भी पढ़ पाए और इसको अच्छे से कवर कर पाए ऐसे केस स्टडीज को। बाकी केस स्टडीज पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।